हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज सोल्यूशन शुरू किया था हमने, सोल्यूशन को एक बार फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है एंड व्हाट आर दोस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जैक्टली व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी स्टडी। बराबर, तो कौन से क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस द प्रॉपर्टी which depend upon the amount of a solute present in the solution. बराबर है, and do not depend upon the nature of the solution, that is called to be a colligative property. Correct? Okay, इतना तो हमने लर्न कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर कितने colligative properties है? 4 colligative properties है। How many colligative properties are there? 4. कौन कौन से? Vapor pressure lowering, correct? Boiling point elevation, तीसरा freezing point depression and the fourth one is osmotic pressure. तो आज हम लोग वेपर प्रेशर लोवरिंग जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है गाइस, ओके, उसको डिस्कस करेंगे। द वेपर प्रेशर लोवरिंग इज डिनोटेड बाय साइन डेल्टा पी। ठीक है, किससे डिनोट किया जाएगा? साइन डेल्टा पी से डिनोट किया जाएगा वेपर प्रेशर लोवरिंग। ओके, चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। पहले तो वेपर प्रेशर लोवरिंग से बच्चों पहले आई थिंक अगर आपको याद होगा वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट के कि वेपर प्रेशर क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ जाएगा तो आगे हम लोग वेपर प्रेशर लोवरिंग भी आसानी से समझ जाएंगे। अगर ये नहीं समझा कि व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर, तो फिर वेपर प्रेशर लोवरिंग भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर इज। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले जाएंगे ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर यस, वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, कोई भी अगर सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं, समझ लो ये बीकर है, एक अच्छा सा बीकर यहाँ पे कंसीडर करो आप लोग। ठीक है, और उस बीकर में हमने लिया है सॉल्वेंट वाटर। हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट वाटर है, समझ लो। या ये बीकर, ये परफेक्ट, एक मिनट ना बॉस, या सॉल्वेंट वाटर है इसमें। जस्ट अ मिनट, ये प्रॉपर लाइन नहीं आ रही एक्चुअली। या वाटर क्या है बच्चों? वाटर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर इज नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। समझ लो ये बीकर है एंड बीकर में हमने यहां तक नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, ये सब वाटर मॉलिक्यूल। ओके, कंसीडर कर लो कि ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे बच्चों वाटर इज अ नॉन वोलाटाइल लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे वो इवोपरेट होता नहीं आसानी से। करेक्ट। अब इसके ऊपर यहां पे समझ लो हमने कुछ एक ग्लास लीड रख दिया। ठीक है, ये समझ लो दिस इज ग्लास लीड है, एक ढक्कन है जिससे कि हमने बीकर को बंद करके रखा है। ओके, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? क्या होगा यहाँ पे? जनरली स्लो एंड स्टेडीली जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, या फिर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, वो चले जाएंगे कहाँ पे? गैसियस लिक्विड स्टेट से चले जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, few of the molecule will goes into the gaseous state. Correct? उसमें से few of the molecule of a gaseous water turns into the liquid water. ठीक है, मॉइस्चर में से कुछ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे चले जाएंगे? लिक्विड वाटर में टर्न हो जाएंगे। बराबर है, यानी दो प्रोसेस यहाँ पे होती रहेगी स्लो एंड स्टेडीली। पहला तो है इवापोरेशन, एंड सेकेंड वन होगा बच्चों वहां पे क्या होगा? कंडेंसेशन। सेकेंड वन क्या होगा? कंडेंसेशन। इवापोरेशन यानी क्या होगा बच्चों? व्हाट विल हैपन ओवर देयर? इवापोरेशन में कि लिक्विड वाटर विल टर्न इनटू गैसियस वाटर एंड कंडेंसेशन में क्या होगा? गैसियस वाटर विल टर्न इनटू लिक्विड वाटर। बराबर है, ये दो चीजें होने वाली है। At the start, at the initial state, the rate of evaporation will be more than the rate of condensation. ठीक है, स्टार्ट में क्या होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, बट एक सर्टेन टाइम आ जाएगा तब यहाँ पे होगा क्या?
कि रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी सेम, यानी हम लोग कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और जब भी ये दोनों प्रोसेस सेम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स इज सेम, द वे एट द रेट और एट द स्पीड दैट लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू द गैसियस वाटर विल आल्सो टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। वो एक स्टेट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, अंडरस्टूड। अब इक्विलिब्रियम स्टेट किसका? इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन लिक्विड वाटर एंड गैसियस वाटर, अंडरस्टूड। इक्विलिब्रियम स्टेट किसमें? लिक्विड वाटर एंड गैसियस वाटर में। समझ में आ गया? ओके, चलो इवापोरेशन समझ में आ गया, कंडेंसेशन समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये भी समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां पे देख लो गाइस कि जैसे मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सम फिक्स और अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ say water molecule will be present in the gaseous state। अब गैस की प्रॉपर्टी है गाइस, क्या प्रॉपर्टी है गैस की? कि गैस जनरली इन अ रैंडम मोशन, सो रैंडम मोशन में वो क्या होंगे? दे विल कोलाइड ऑन ईच अदर, दे विल कोलाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल, बराबर है। तो फिर क्या होगा वहां पे? ड्यू टू दैट यू नो व्हाटएवर दे कोलाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर जो कुछ एक्सर्ट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे हम उसको? वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। सो अंडरस्टूड व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? कि कभी भी कोई भी नॉन वोलेटाइल लिक्विड हम लोग ले लेंगे, समझो वो इवापोरेट हो रहा है, देन फिर कंडेंस हो रहा है, बोथ द प्रोसेस रन साइमल्टेनियसली। इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक सर्टेन टाइम आ जाएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल, यानी हम लोग कहेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है बिटवीन दिस टू फिजिकल स्टेट ओनली, दैट इज लिक्विड एंड गैस। And due to that reason only जो भी gaseous molecule होंगे at the top of the liquid surface which exert the pressure that will be considered as a vapor pressure of that particular liquid। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग उसको? वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अंडरस्टूड? वेपर प्रेशर क्या है? ओके, अब समझ लो कि इसी वेपर प्रेशर, इसी पर्टिकुलर लिक्विड में या नॉन वोलेटाइल लिक्विड में हम लोग अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड कर दे, ओके, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, समझ लो कि शुगर मैंने ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो डिसॉल्व होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता कैटायन एंड एनायन में, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। से फॉर एग्जांपल वाटर है और उसमें हमने शुगर पार्टिकल ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर है और उसमें क्या कर दिया? शुगर पार्टिकल ऐड कर दिया। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, अब एक और डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, जहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग। या कंसीडर करो कि ये वापस से वही बीकर है जहां पे लिक्विड वाटर, ये ग्लास लीड, जिसमें ये वाटर है और वाटर के साथ ये ब्लू कलर में मैं वाटर दिखा रहा हूं। ओके, चलो तो ये तो हो गया ये वाटर, और कुछ इंक चेंज कर देते हैं, ब्लू के साथ किसका कॉम्बिनेशन रखूं? येलो का रखता हूं। चलो अब यहां पे समझ लो, अलोंग विद दैट फ्यू शुगर पार्टिकल्स आर आल्सो देयर। ये देखो, ये येलो कलर के जो पार्टिकल्स है, ये कंसीडर करो कि ये शुगर है, ये मैंने ऐड किया, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स। अब यहां पे ये जो येलो है, दिस इज शुगर, समझ में आ गया, और जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है वो होंगे वाटर मॉलिक्यूल। वो क्या है? वाटर, ठीक है, ब्लू डॉट या फिर ब्लू लाइन समझ लो आप लोग, ये चलो ऐसे ही बता देता हूं, दिस इज वाटर एंड ये जो उसमें डाल दिया हमने क्या? शुगर पार्टिकल। अब ये तो प्योर सॉल्वेंट है, इनिशियल जो पहला हम लोग देखा था, दिस इज प्योर सॉल्वेंट ओनली, ओके। और ये जो हो गया, ये यहां पे हमें मिल गया शुगर सॉल्यूशन, समझ में आ गया। यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्वेंट में हमने कुछ शुगर ऐड कर दिया, तो ये बन गया क्या? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो गाइस, पहले सॉल्वेंट के बारे में ही बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस सॉल्वेंट और एग्जैक्टली क्या है। पहले हम लोग
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग है तो वेपर प्रेशर को हटा देता हूं मैं यहां से। ओके चलो, अब सॉल्वेंट है तो ओनली एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है सबका, जो भी वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के ऊपर है यहाँ पे, बराबर है, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रहा है। ड्यू टू दैट रीजन दिस वाटर मॉलिक्यूल इजीली जंप फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, ठीक है। और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद कुछ क्या हो रहा है वहां पे, कुछ गैसियस पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी लिक्विड गैसियस पार्टिकल्स फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके चलो, ये तो हो गया। अब ये गैसियस पार्टिकल है कंडेंस होंगे और वहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते रहेंगे, बराबर। ओके, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है तो वो इजीली इवोपरेट हो सकते हैं या फिर इजीली जंप हो सकते हैं फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। नाउ कम टू दिस पॉइंट, शुगर सॉल्यूशन पे आ चल जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलोंग विद दिस होल वाटर, ठीक है, इन दिस बीकर में ये जो पूरा वाटर है उसके साथ क्या है, ये शुगर पार्टिकल्स भी है, ये सारे शुगर पार्टिकल्स भी है। अब शुगर पार्टिकल यहाँ पे नीचे है, सेंटर में है, एट द टॉप ऑफ द सरफेस आर आल्सो देयर शुगर पार्टिकल, ठीक है ना। कहां पे है, ये टॉप में भी सरफेस में भी है कुछ शुगर पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी है कुछ शुगर पार्टिकल, सेंटर में भी है। अब शुगर पार्टिकल कुछ अलग सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता रहेगा बच्चों, बराबर है ना। शुगर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स कुछ अलग एक्सर्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग एक्सर्ट करेगा। सो ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ अ शुगर पार्टिकल, जो वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होने वाला है फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, वो थोड़े से कम रेट से होंगे वहां पे, ठीक है, वो थोड़े से कम स्पीड से वहां पे इवापोरेट होंगे। तो यहां पे समझ लो कि फ्यू ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ये से इस तरह से ओके आ गए, वहां पे वही प्रोसेस होगी, इवापोरेशन होगा, थोड़ी देर के बाद कंडेंसेशन होगा, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, ऐसे होता रहेगा एंड देन इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी एक्वायर ओवर दैट, जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी सेम। बट यहां पे देख लो गाइस, अगर आप ये डायग्राम और ये डायग्राम को कंपेयर करो तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है इन अ गैसियस स्टेट, मोर ऑफ वाटर वेपर्स आर देयर। यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल है इन अ गैसियस स्टेट, यानी वाटर वेपर कम है यहाँ पे। अगर कम नंबर की वाटर वेपर है तो डेफिनेटली दे विल एक्सर्ट लेसर प्रेशर ओवर देयर। अब ये कम क्यों आ गए, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों ये शुगर पार्टिकल्स है, येलो डॉट्स, ये शुगर पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल को इजीली जाने नहीं देंगे फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। समझ में आ रहा है, ये शुगर पार्टिकल जो है इन अ शुगर सॉल्यूशन विल नॉट अलाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल टू गो इजीली फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। सिंपली हम लोग कहेंगे कि ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, एक सिंपली ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आ गया, डिस्टर्बेंस किस में, कि वाटर को आसानी से जाने ही नहीं दे रहा है लिक्विड से गैसियस स्टेट में। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वेरी फ्यू गैसियस पार्टिकल्स विल फॉर्म ओवर दैट। अगर गैसियस पार्टिकल कम फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स ऑफ व्हाटएवर प्रेशर जो एक्सर्ट होगा बाय दैट लेस नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल विल बी आल्सो लेसर। यानी सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज हायर, ठीक है। आई राइट ओवर हियर, यहां पे मैं लिखता हूं फिर अभी, ओके, वेपर प्रेशर of solvent is high and vapor pressure, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे गाइस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, लो है, एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, हाई है। समझ में आ गया, एक पार्टीशन बना देता हूं तो दैट विल बी गुड। ओके, एक काम करता हूं, यहां से हटा देता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं नीचे, ओके, बिकॉज आई हैव टू राइट समथिंग अदर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो। सो हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, हाई होता है, बराबर, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लो होता है। ओके, अब आपको पता ही होगा बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तो वही रहेगा। यहाँ पे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो शुगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली 1 और 2 डिग्री से बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। ये तो बात रही बॉइलिंग पॉइंट की, दैट रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। बट व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, the solvent molecule, that is water molecule from the solution of a sugar, will not go easily from liquid into the gaseous state, and due to that reason, you know, they are forming less number of a vapor, okay, or a gaseous vapor, and due to that reason only exerting less vapor pressure, that is called to be a vapor pressure lowering। उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वेपर प्रेशर लोअरिंग। देखो अगर दोनों को ध्यान दे दो आप लोग, सॉल्वेंट में एज वेल एज सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन में इवापोरेटिंग सब्सटेंस यानी वेपर फॉर्म में जो फॉर्म हो रहा है वो वाटर ही है। यहाँ पे भी वाटर ही इवापोरेट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या इवापोरेट हो रहा है, ये ब्लू कलर यानी वाटर ही, बराबर है। सॉल्यूट तो नहीं, ये तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो इवापोरेट नहीं होंगे, बराबर है। तो सिर्फ वाटर ही इवापोरेट हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ज्यादा इवापोरेशन है और यहाँ पे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सॉल्वेंट में, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल तो आसानी से चले जाएंगे लिक्विड टू गैसियस स्टेट। बट शुगर सोल्यूशन में क्या होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूट, वो इजीली ऊपर चलेंगे जाएंगे नहीं, आई मीन वो गैसियस फॉर्म में फॉर्म होंगे नहीं, एंड ड्यू टू दैट रीजन दे विल एक्सर्ट लेसर वेपर प्रेशर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ वेपर प्रेशर लोअरिंग। समझ में आ गया? यानी सिंपली हम लोग कहेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या कहेंगे उसको, difference between vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent is called to be vapor pressure lowering. If we consider, okay, if say P01 is equal to vapor pressure of solvent, okay, if P01 is what, it's a vapor pressure of a solvent, and P1 is the vapor pressure of say solution, ठीक है। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने कहा, what is this lowering of vapor pressure? Lowering of vapor pressure denoted by delta P is the difference of vapor pressure of a solution and vapor pressure of a solvent. And देखो guys, vapor pressure of solvent is higher and vapor pressure of solution is lower. So we can write over here, therefore P01 is greater than P1, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं simply P1 is lesser than P01, ठीक है। P01 is greater than P1, vapor pressure of solvent is more than vapor pressure of solution, या फिर vapor pressure of solution is lesser than vapor pressure of a solvent, more or less same ही same हो गया। So we can write here the vapor pressure lowering, therefore the vapor pressure lowering is, ठीक है, vapor pressure lowering is denoted by delta P sign, that is equal to vapor pressure of, मैं पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, vapor pressure of solvent minus vapor pressure of solution, ठीक है। vapor pressure of solvent क्या है बच्चों, what is the vapor pressure of solvent, ऊपर देख लो तो vapor pressure of solvent is P01, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे that is equal to P01 minus vapor pressure of solution P1, so delta P is equal to, ठीक है, delta P is equal to vapor pressure of a solvent and vapor pressure of solution, ठीक है, that is the difference of vapor pressure of solvent and solution। समझ में आ गया? ओके, इसको हाईलाइट कर लेता हूं, delta P इक्वल टू P01 माइनस P1, समझ में आ रहा है, P01 माइनस P1, सो
P01 is the vapor pressure of solvent and P1 vapor pressure of solution. So the difference of vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution is called to be vapor pressure lowering, denoted by delta P sum. क्या है इक्वेशन? डेल्टा P is equal to P01 minus P1. ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग, अंडरस्टूड, और उसका रीजन भी मैंने बता दिया, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी दे दिया यहाँ पे, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, वेपर प्रेशर के बारे में तो हो गया। नाउ विल गो फॉर द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, लास्ट जो हमने वीडियो में रॉल्स लॉ पढ़ा था, द रॉल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल लिक्विड हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, now we'll going to see the Raoult's law for a non volatile solute. ठीक है, Raoult's law for what? Non volatile solute. Raoult's law for a solution containing non volatile solute. ठीक है, non volatile solute। चलते हैं बच्चों, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। देखो, the statement of this law, the statement of the Raoult's law for a solution of non volatile solute is, क्या है statement? See here, the law state that vapor pressure of a solvent over the solution is equal to vapor pressure of a pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है, स्टेटमेंट तो वही है, vapor pressure of a solvent over the solution is equal to vapor pressure of a pure solvent multiplied by its mole fraction। बच्चों यहाँ पे हम लोग vapor pressure of solvent ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? Why? Because we are having a solution of non volatile solute. non volatile solute है वो तो इवापोरेट होने ही नहीं वाला, solid solute वो तो इवापोरेट होने नहीं वाला, यानी वो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। That's why this particular law states that is for only vapor pressure of a solvent. Law states that vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है, अगर मैं कंसीडर करूं द प्रीवियस इक्वेशन, ठीक है, कौन सा वाला? द इक्वेशन दैट इज, हमने से फॉर एग्जांपल P1, say for example P1, ठीक है, P1 is the vapor pressure of that one of the component। ठीक है, so यहां पे हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? P1 is equal to P01 into X1। अगर मैं A1 and A2, अगर ये दो सब्सटेंस ले लूं मैं, A1 and A2, जहां पे A1 ओके एक सब्सटेंस है, A2 सेकंड सब्सटेंस, वन इज वोलेटाइल अदर वन इज नॉन वोलेटाइल, तो इक्वेशन आ जाएगा फॉर वन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज P1 is equal to P01 into X1। यहाँ पे A1 ये सिंपली से सॉल्वेंट एंड A2 ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो A1 का जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज P1 is equal to vapor pressure of pure solvent, that is, or partial vapor pressure of pure solvent P01 into its mole fraction multiplied by its mole fraction, the mole fraction is denoted by X1। okay, चलो हम लोगों को एक इक्वेशन पता है that X1 is equal to 1 minus X2। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है बच्चों, कहां से आया ये? दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे रफली लिखूं तो X1 plus X2 is equal to 1, so X1 is equal to 1 minus X2, बराबर ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, so X1 is equal to 1 minus X2, बराबर है। ये पहले भी हमने लिखा है, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो मैंने लिखा था ये, करेक्ट। ओके, चलो अगर मैं ये X1 is equal to 1 minus X2 ये प्लेस कर दूं प्रीवियस वाले इक्वेशन में, तो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, P1 is equal to P01 into 1 minus X2। ठीक है, अब ये P01 into 1 minus X2, X1 का वैल्यू प्लेस कर दिया मैंने 1 minus X2। अब क्या होगा यहाँ पे, ये P1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, X2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई एम गेटिंग ओवर हियर P01 minus P01 into X2। समझ में आ गया? P01 minus P01 into X2 that is equal to P1। ओके, चलो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये अगर मैं ये P01 इसको मैं लेफ्ट साइड ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, और या सिंपली आई कैन से माइनस P01 into X2 को राइट साइड ले लूं तो वो हो जाएगा प्लस, और ये P1 को मैं यहाँ पे राइट साइड ले लूं तो वो हो जाएगा क्या, माइनस। देयरफॉर यहाँ पे आई विल राइट ओवर हियर P01
into x2 is equal to P01 माइनस P1। बच्चों ये स्टेप अच्छे से समझ लो। देखो P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू x2। ये देखो माइनस P01 इंटू x2 को मैंने अगर मैं लेफ्ट साइड ले लूं तो वो प्लस हो जाएगा P01 इंटू x2 दैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये P1 तो है ही, ठीक है, ये दिस वन सॉरी P01 तो है ही, ये P1 को मैं ले रहा हूं या राइट साइड में तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा तो P01 माइनस P1 ओनली। समझ में आ रहा है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज दिस P01 माइनस P1? दिस इज इक्वल टू डेल्टा P एक्चुअली, तो हम लोग लिख सकते हैं P01 इंटू x2 इज इक्वल टू डेल्टा P। देखो प्रीवियस स्लाइड, डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, तो ये डेल्टा P हो गया। सिंपली देयरफॉर वी कैन राइट ओवर हियर, ये P01 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2, ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, वेयर डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 यानी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x2 यानी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Understood? Okay, so this is the Raoult's law for a solution of a non-volatile solute, guys. ठीक है, Raoult's law for a solution of what? Non-volatile solute. Understood? Okay. चलो फिर, now we'll go ahead. आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया non-volatile solute। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। या so we got the equation. Now आगे वाला टर्म देख लेते हैं, that is relative lowering of vapor pressure। ठीक है, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is actually related with that lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent, relative lowering of vapor pressure। ठीक है, चलो relative lowering of vapor pressure क्या है, it is the ratio of, okay, क्या है, it is the ratio of vapor pressure lowering यानी क्या बच्चों, डेल्टा P of solvent divided by vapor pressure of the pure solvent। ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी डेल्टा P डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, हियर आई विल राइट, शॉर्ट में लिखता हूं, हां, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, एल यानी लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P01। समझ में आ गया, कहां से लिखा मैंने डेल्टा P यानी क्या बच्चों, दैट इज lowering vapor pressure lowering and vapor pressure of solvent is P01। simply relative lowering of vapor pressure is equal to P01 minus P1 upon P01। समझ में आ गया, P01 minus P1 upon P01 which is equal to, we can write over here, that is equal to x2 as well। ठीक है, that is equal to x2 as well। समझ में आ गया, ये यहाँ पे is equal to x2, ये जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे। See here, delta P upon P01 is equal to x2. Relative lowering of vapor pressure is the ratio of P0 delta P upon P01, that is equal to x2 with the help of a previous equation। समझ में आ गया? Understood? Okay, चलो आगे बढ़ता है फिर। The next thing, that is molar mass of a solute from vapor pressure lowering। molar mass of a solute from vapor pressure lowering। ओके चलो, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट के लिए वही इक्वेशन को ले लेते हैं फटाफट। कौन सा वाला, दिस वन ओनली, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ठीक है, चलो डेल्टा P दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ठीक है, चलो व्हाट इज दिस x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। सो x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, ये होगा x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, बराबर है। नाउ वेयर यहां पे n2 यानी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन n1 is greater than n2। ठीक है, n1 ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू n2। ओके,
यानी सिंपली हम लोग कहेंगे N1 plus N2 is nearly equal to N1, ठीक है, ये देख लो N1 plus N2 is nearly equal to N1, तो यानी N1 plus N2 is nearly equal to N1 ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे। If I'll write that one only, तो क्या होगा इक्वेशन ये हमारा डेल्टा P अपॉन P01 is equal to N2 डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ N1 plus N2 मैं क्या लूंगा, सिर्फ N1, बराबर है, जहां पे N2 यानी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, N1 मोलार मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, मोलार मास के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास, यहां पे भी आ जाएगा मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। सिंपली हम लोग लिखेंगे डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W2। देयरफॉर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे P0 डेल्टा P यानी क्या, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू ये W2 यानी मास ऑफ अ सॉल्यूट इंटू M1 मोलार मास ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन M2 मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इंटू W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट यानी M2 एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी डेल्टा P, दैट इज P01 माइनस P1। अंडरस्टूड गाइस? सो हियर वी एंड द वीडियो, यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे एंड एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है गाइस।